टर्की सीरिया में जिस तरीके से भूकंप ने तबाही मचाई, उस पे हजारों की तादाद में लोगों की जान चली गई, लेकिन भारत ने बढ़ चढ़कर सबसे पहले हिस्सा लिया और एनडीआरएफ की जांबाज टीम ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस वक्त वो टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस साथ में आए। सर, आप बताइए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, जांबाज जो भारत ने सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्या कहेंगे सर? सर, ये हमारे लिए एक चुनौती था, जो कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कुछ और है, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में था। वहाँ जाके हम लोगों ने अपने आप को कम समय में सेट करके और ऑपरेशन जारी रखे है। सर, क्या क्या चैलेंजेस उस वक्त महसूस किए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोगों की जान गई और तबाही बहुत ज़्यादा थी? एक तो मौसम का रहा, दूसरा लैंग्वेज का रहा, और वहाँ पे पूरे तरफ से पूरी शहर कोलैप्स हो रखी थी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, किस तरीके से सर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया? देखिए, जैसे ही हमें सूचना मिली हमारी टीम निकल पड़ी और जब हम टर्की पहुँचे तो रात को 12 बज रहे थे। उस समय टेम्परेचर भी -9 था और हमें कॉल भी आ गया कि रेस्क्यू एक करना है। तो हमारी कुछ टीम तो बेस ऑफ ऑपरेशन इस्टेब्लिश करने लगी और बाकी टीम हम लोग लेकर पहुंच गए स्पॉट पर। वहां कंटिन्यूसली रात भर हमारा काम चला और फिर अगले दिन हमने फिर कुछ बॉडीज़ एक्सट्रीकेट की। चुनौतियां वहां देखिए बहुत सारी थी, जैसा कि पहले बताया गया कि लैंग्वेज का एक इशू था ही। मुझे क्या कहना है मैं आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, उनको क्या कहना है वो हमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो बीच का एक माध्यम जो इंटरप्रेटर लोकल हमें मिले थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इसमें। दूसरी चीज़ टेम्परेचर का हमने बता ही दिया। तीसरी चीज़, इस पैमाने पे डिस्ट्रक्शन था ये पहली बार हम लोगों ने देखा। भारत में भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, हम लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति जहाँ पूरा शहर ही कोलैप्स कर गया हो, वो अपने आप में ही एक बहुत विकट त्रासदी थी। और उसमें हमारे अलावा पूरे विश्व से 80 और देशों से टीमें भी पहुँची थी और सबके पास इस प्रकार के स्क्वाड्स और मेडिकल टीमें और ये सब थी। हमें अलग अलग वर्क स्टेशंस और वर्क साइट्स मिलते थे जहाँ कि हम रोज़ जाते थे और फिर हम ज़िंदगी की खोज स्टार्ट करते थे। उसमें हमारा जो श्वान दस्ता था, जो हमारे विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट थे, इन सब की मदद से, और जो हमारी ये रेस्क्यूअर्स हैं, ये सारे ट्रेंड रेस्क्यूअर्स हैं। इन्हें सिखाया जाता है कि CSR, CBRN, MFR इस प्रकार में कैसे काम करते हैं। तो इन्होंने अपनी उन सारी चुनौतियों से लड़ते हुए, हम इसका सामना करते हुए हमने पूरा कार्य किया और हम लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाया। सर, अगर तबाही की बात करें तो कितनी बड़ी तबाही थी और कितने लोगों को सर वहाँ से निकाल पाए, कुछ बता सकें अगर? तबाही तो जैसे सर ने बताया 7.8 स्केल आप देखेंगे तो ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब इतना बड़ा भूकंप शायद ही कभी पहले आया होगा। तो उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए तबाही तो पूरा शहर ही तबाह हो गया था। लोग सड़क पे आ गए थे, सब लोग। मैक्सिमम बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई थी। जो कोलैप्स नहीं हुई थी उसमें से उनमें क्रैक्स आ गए थे, वो बिल्डिंग टेढ़ी हो गई थी, तो उसमें कोई रह नहीं रहा था, सब लोग सड़क पे आ गए थे। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, डिफ़िकल्टी तो सर ने बता दी। हमारी टीम जो एनडीआरएफ की टीम, 3 टीमें यहाँ से गई थी, उसमें तीनों टीमों ने मिल के 2 लाइव विक्टिम्स रिट्रीव किए थे। 2 लड़कियाँ थी, एक 6 साल की, एक 8 साल की, और प्लस 80+ डेड बॉडीज़ को हमने रिकवर किया था जहाँ जहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट थी। तो ये हमारा वहाँ का टोटल ऑपरेशन का डेटा है। डॉग स्क्वाड भी साथ में गया था। सर, अगर आप बताना चाहें कि बच्ची को डॉग स्क्वाड ने किस तरीके से ऑपरेशन किया, उसके बारे में अगर बताएं। सर, डॉग स्क्वाड जो होता है, जब हमें अंदर की रास्ते नहीं पता होता है तो हम सबसे पहले कैनाइन सर्च कराते हैं, और कैनाइन सर्च कंफर्म कुछ मैसेज छोड़ती है, तब हम फिर दूसरी डॉग को भी उसी जगह पे सर्च के लिए भेजते हैं। जब दोनों डॉग सेम मैसेज देती है तो फिर हम लोग रेस्क्यूअर जा कर के और उस लोकेशन को सर्च करते हैं, और जो भी वहाँ पे जिंदगियाँ हैं या बॉडीज़ हैं उनको हम लोग बाहर निकालते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से मुलाकात की, आप लोग कोई बताना चाहें? हाँ, प्रधानमंत्री, बहुत गौरव की बात है कि हम लोगों को उसके आवास में इनवाइट किए थे, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड ऑफ फील है और अच्छा लग रहा है कि हमें बहुत बढ़िया खुशी भी है कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों से मिलने के लिए खुद अपने आवास में बुलाए थे।
बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि जो जाबाज जवान हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और इस वक्त हर देशवासी इन पर गर्व महसूस कर रहा है कि इन्होंने वहाँ पर जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सफल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल पूरी तारीफ़ की है वो वाकई बहुत ज़्यादा गर्व करने वाली बात है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।